बलरामपुर के MLK-PG कॉलेज में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ 22 फरवरी को बिजलीपुर मंदिर पर मुख्य अतिथि अपर जिला अधिकारी प्रदीप कुमार तथा विशिष्ट अतिथि MLK-PG कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर JP पांडे, चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर PK सिंह तथा NSS नोडल अधिकारी डॉक्टर राजीव रंजन ने दीप प्रज्वलित कर किया। अतिथियों ने अपने संबोधन में राष्ट्रीय सेवा योजना के मुख्य उद्देश्य तथा उसके क्रियाकलाप की जानकारी स्वयंसेवक तथा स्वयंसेविकाओं को दी। स्वयंसेविकाओं द्वारा अतिथियों का अभिनंदन स्वागत गीत द्वारा किया गया। साथ ही स्वयंसेवक तथा स्वयंसेविकाओं ने NSS के सिद्धांतों के विषय में अपने विचार रखे। 22 फरवरी से प्रारंभ हुए विशेष शिविर का 28 फरवरी को समापन होगा। सांस्कृतिक हमारे भारतीय धरोहर है, उसके विषय में समाज के तमाम अंगों के विषय में जानकारी देने का प्रयास किया जाता है, जागरूक किया जाता है। हमारे साथ कुछ स्वयंसेवक और स्वयंसेविकाएं हैं, इनसे ही जानेंगे। बेटा, नाम क्या है आपका और किस उद्देश्य को लेकर आप शामिल हो इसमें? जी, मेरा नाम ममता शुक्ला है, मैं BA सेकेंड ईयर की हूँ, 4th सेमेस्टर की। जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना, इसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पे सम्मिलित हैं। ये हमारा सौभाग्य ही है कि हम यहाँ आए हैं। हमारे कॉलेज में बहुत सारे छात्र छात्राएँ पढ़ते हैं, इनमें 200 भी लोगों को सेलेक्ट किया गया जो आए हैं। ये इसका मेन उद्देश्य तो यही है कि राष्ट्र में जो कुरीतियाँ फैल रही हैं उनको किस प्रकार दूर किया जाए। हम लोग के यहाँ ये जो हमारे अधिकारी साहब हैं इस NSS के, उन्होंने कुछ गाँव का अडॉप्ट किया है, जिसमें हमें जाकर वहाँ के लोगों में अज्ञानता के प्रति, कुरीतियों के प्रति हमें वो अपना वो करना है वहाँ पर कि कैसे उसको दूर किया जाता है। बहुत सारे गाँव में देखा जाता है कि अशिक्षा बहुत ज़्यादा है, लोग साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं। इस विषय पर हम लोग को वहाँ पे जाके जागरूक करना, यही हमारा मेन। जी बिल्कुल। राष्ट्र के विकास में NSS कितना सहयोगी हो सकता है, इसकी तरह? मैं स्वाति पांडे, मैं MLK कॉलेज में पढ़ती हूँ। हम लोग का मुख्य उद्देश्य सफाई है। राष्ट्र सेवा योजना, सेवा से ही यह उद्देश्य होता है कि हम लोग सफाई और अपने देश का सेवा करेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत से गांव में मैंने देखा है कि नलियों में और ये सब रोडों पे बहुत सारे कचड़े रहते हैं। ये सब उन लोग को हम लोग जागरूक करने वाले हैं कि कैसे क्या सफाई किया जाता है। और बाकी सब, जैसे बहुत सारे गांव में ऐसे होता है कि लड़कियों को नहीं पढ़ा रहे, लड़कों को पढ़ा रहे हैं, उनको भी पढ़ाने के लिए और शिक्षा देने के लिए हम लोग उद्देश्य उन लोग को देने वाले हैं। धन्यवाद। जागरूकता के अलावा और क्या कार्य NSS का है जो प्रमुख है? जागरूकता के अलावा हमारे NSS में बताया गया है कि सभी लोगों को, मतलब जो युवा हैं, महिला वर्ग है या पुरुष वर्ग है, सबको बराबर से, मतलब देश की सेवा में उनका मतलब योगदान हो, बराबर उनको, मतलब हर जगह पर उनको समानता दिखाई जाए। और जैसे कि जानते हैं कि सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ी समस्या हो रही है जनसंख्या। जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए हमें कैसे कैसे उपाय करने चाहिए, बाकी जनसंख्या नियंत्रण के उपाय भी बताना है हम लोगों को। और जैसे कि देश में या गांव में कहीं पर एक चलाने के लिए एक भूमिका होती है, वही हमारा NSS भूमिका को क्रिएट करता है। जी बिल्कुल। जो बात खुलकर सामने आ रही है कि देश के विकास में जो भी बाधक है उसको दूर करने के लिए, उसके ऊपर लोगों को सजग और जागरूक करने के लिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। निश्चित रूप से ऐसे आयोजन से एक और जहाँ जागरूकता आएगी, वहीं दूसरी तरफ छात्र छात्राओं के अंदर देश प्रेम और राष्ट्र सेवा की भावना तथा समाज सेवा की भावना जागृत होगी। अखिलेश्वर तिवारी, बलरामपुर। मेरा नाम खुशी है, मैं सिद्धार्थनगर से हूँ। मैं यहाँ MLK-PG कॉलेज में पढ़ती हूँ और मैं NSS का कैंप करने आई हूँ, जो 7 दिन का है, 7 दिवसीय शिविर है। इसमें इसका मुख्य लक्ष्य है कि इसमें एक दूसरे के लिए कैसे समर्पण होना चाहिए, एक दूसरे के लिए हमें कैसे तत्पर होना चाहिए और एक दूसरे की मदद कैसे करना चाहिए। हम दिन रात हमेशा दूसरों के लिए एक्टिव रहना चाहिए, ये हमारा मेन उद्देश्य होता है। और हम यहाँ 7 दिवसीय शिविर करने वाले हैं, जिसमें हम अपना सब कुछ यहाँ पर अपना न्यौछावर करके अपनी पढ़ाई और सब कुछ छोड़कर यहाँ पे आए हैं कैंप करने, ताकि लोगों के बारे में जाने, लोगों की यहाँ पे गांव में हम लोग भी जाने वाले हैं और वहाँ का सर्वे करने वाले हैं कि वहाँ की स्थिति कैसी है, लोग कैसे एक दूसरे से भावना रखते हैं। एकता का प्रतीक जो है वो हम लोग उनके बीच में अपनी बातों को रखना चाहते हैं। मेरा नाम फूलमती तिवारी है, मैं MLK-PG कॉलेज की छात्र हूँ, BSc फर्स्ट ईयर की, और मैं भी NSS की स्वयं सेविका हूँ। और आज ये मेरा पहला कैंप मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ। और NSS का उद्देश्य यही होता है कि पढ़ाई के साथ साथ हम अपने समाज से जुड़ें और अपने व्यक्तित्व का विकास करें, समाज में सभी लोगों से मिलें
और उनके बारे में जानें, उनकी गतिविधियों के बारे में जानें और उनको समझाएं। जैसे कि गांव में बहुत सारा बीमारी फैला होता है, गंदगी होती है, और लोगों से उनकी समस्या पूछें, उनके समस्या के बारे में जानें, उसे समाधान करने की कोशिश करें। और देखा जाता है कि हमारे मतलब देश में या अदर देश में, अगर हम अदर कंट्री की बात करें तो वहाँ भी गंदगी काफ़ी ज़्यादा होती है। कहीं कहीं देखा जाता है तो गंदगी के क्षेत्र में वो आता है, बहुत सारे शहर होते हैं। तो ऐसे हम अपने गांव या अपने शहर या अपने देश को स्वच्छ करने के लिए एक NSS में ये भी उद्देश्य होता है कि हम अपने देश या अपने गांव को स्वच्छ रखें। और बस जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी कुरीतियाँ और बुराइयाँ फैली हुई हैं, उसको भी हम, उसके बारे में भी हम लोगों को बताएं, समझाएं और उसको ख़त्म करने की भी हम लोग कोशिश करेंगे और कोशिश कर रहे हैं। योजना का स्वयंसेवक हूँ। आज यहाँ पे बिजलीपुर में कैंप लगा है और हम लोग यहाँ पे आए हैं, लोगों से जुड़ेंगे और राष्ट्र के प्रति जो सेवा भाव है वो हम जागृत करेंगे अपने अंदर। कैंप में आने से हमारे अंदर जो राष्ट्र के प्रति समर्पण है और जो राष्ट्र के बारे में सेवा का भाव है वो हमारे अंदर जागृत होगा। थैंक यू। MLK कॉलेज द्वारा यहाँ पे MLK के छात्रों को कैंप 7 दिवसीय कैंप कराया जा रहा है। ये NSS का कैंप है। इसमें NSS का उद्देश्य है छात्रों में राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना। उसी उद्देश्य से विभिन्न 7 दिवसीय कार्यक्रमों में ये क्या क्या इनको सिखाया जाएगा, विधिवत इनका कार्यक्रम तैयार किया गया है। उसी के अनुसार हमारे MLK के प्रिंसिपल साहब और हमारे MLK के श्री राजीव रंजन जी द्वारा ये और सभी शिक्षकों के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है ताकि बच्चों में एक उच्च स्तरीय चरित्र का निर्माण कराया जा सके। सामाजिक दायित्व के प्रति बिल्कुल, और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके, उसके प्रति उनको जानना, समाज को जानना, परिवार को जानना, राष्ट्र को जानना, इन सभी चीज़ों का इनमें समावेश हो, इस चीज़ के लिए ये कैंप का आयोजन किया गया है। इस विशेष शिविर का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाए, उन्हें विभिन्न प्रकार के विषयों पे जानकारी दी जाए तथा उसका एक प्रायोगिक अप्रोच डेवलप करके, प्रैक्टिकल अप्रोच डेवलप करके उनके अंदर एक सर्वांगीण विकास करना हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। और इसी ध्येय को लेकर के हम चलते हैं और हमारा NSS का जो मुख्य उद्देश्य है वह भी यही है। तो हम दोनों कोऑर्डिनेट करके अपने इस उद्देश्य के लिए निरंतर कार्य करते हैं और इसी उद्देश्य से हम यहाँ पर कैंप लगाए हुए हैं। इसमें हम 4 गाँवों को गोद लेंगे और उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे हम, और जो हमारे स्तर तक होगा उसका प्रयास करेंगे, जो जिला प्रशासन के स्तर का होगा उसके लिए हम रिपोर्टिंग करेंगे और हमारा पूरा प्रयास होगा कि उन गाँवों की समस्याओं का समाधान त्वरित गति से हो जाए। यही NSS का मुख्य उद्देश्य है और यही हमारे महाविद्यालय के NSS यूनिट का भी मुख्य उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर के अंतर्गत इस क्षेत्र के आसपास के 4 ग्रामों को चयनित किया जाएगा। उन 4 ग्रामों में के प्रत्येक परिवार में बच्चे वहां पर जाएंगे सर्वे कार्य के लिए। उसमें वहाँ साक्षरता की स्थिति, प्रति व्यक्ति आय या यूँ कह लीजिए निर्धनता की स्थिति, उनके आय के स्तर को, गांव में संपर्क मार्गों की स्थिति को, स्वच्छता के स्तर को, इसको छात्र छात्राएं एक इस पर रिपोर्ट तैयार करते हैं। उस रिपोर्ट के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं और यह रिपोर्ट विश्वविद्यालय प्रशासन के माध्यम से शासन को भी जाती है। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत जो हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के विषय का मूल उद्देश्य है, यह तो छात्र छात्राओं में समाज सेवा की भावना को जागृत करना है तथा यहाँ पर जो छात्र रहते हैं वो चूँकि यहीं पर 7 दिवसीय रात्रि और दिवस दोनों का शिविर होता है, तो इसके माध्यम से इनमें सामूहिकता का विकास होता है। इस तरीके से आपस में रहने से, साथ रहने से, अलग अलग आय वर्ग के छात्र होते हैं और अलग अलग जाति धर्म के छात्र होते हैं, तो इससे एक चरित्र निर्माण में यह आगे चल के सहायता मिलता है। एक अच्छे नागरिक यह बन सकेंगे, यही राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविर का मूल उद्देश्य है। धन्यवाद।